पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैंग, किम और बार्ली की फैमिली रेड फॉरेस्ट के अंदर आ जाते हैं। तभी उनके ऊपर रेड फॉरेस्ट की एक गैंग हमला कर देती है और कैंग को किडनैप करने के लिए कैंग के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन कैंग उन्हें आराम से संभाल लेता है और एक रात शेल्टर के लिए बोलता है। फिर वो सारे मिलकर उन गैंग वालों की जगह पर चले जाते हैं और वहां जाकर कैंग को पता चलता है कि वहां के ज्यादातर लोग दर्द में होते हैं, इसीलिए कैंग उन लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी वहां से एक आदमी आता है और कैंग से पूछने लगता है, आखिरकार तुम कौन हो। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैंग उन लोगों को देख रहा होता है और सोच रहा होता है, ओह तो ये इस टीम का लीडर है। लेकिन तभी वो लीडर अपने साथियों से कहने लगता है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें एक हीलर को ढूंढ कर लाना है, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत सारे फालतू के लोग दिख रहे हैं जिनकी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। उस आदमी की बात सुनकर किम फाइट के लिए तैयार हो जाता है और बार्ली की फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने हथियार को बाहर निकाल लेता है। तो उस गैंग की लेडी मेंबर कहने लगती है, मिस्टर रोडेंट, इन सब लोगों को मैं लेकर आई हूँ। वो सिचुएशन ऐसी थी और मन में सोचने लगती है, अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि इन्होंने मुझे अच्छे से पीट कर यहाँ पर लेकर आए हैं। पर तभी कैंग उन लोगों को कहने लगता है, मैंने इन्हें अच्छे से पीटा है और इसीलिए इन्होंने मुझे शेल्टर के लिए ऑफर किया है, इसीलिए हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर वो लेडी मेंबर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और सोचने लगती है, सच में ये कितना ज्यादा बुरा आदमी है जो हमें पीटने के बाद हमारी बेइज्जती भी कर रहा है। सच में अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसे जल्दी ही खत्म कर दूंगी। पर तभी वो नया बंदा कैंग से कहने लगता है, शेल्टर, लेकिन हम लोग कामार के वांटेड क्रिमिनल हैं, इसलिए हम आउटसाइडर्स को हमारे गैंग में नहीं लेते। तो कैंग उसकी बात सुनकर कहने लगता है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम किसी को भी रिपोर्ट नहीं करने वाले, और वैसे भी मैं एक हीलर हूँ और मैं इन सभी लोगों को ठीक कर सकता हूँ। इसके बदले में तुम लोगों को सिर्फ हमें एक रात तुम्हारे यहाँ पर रुकना देना होगा। कैंग की बात सुनकर वो नया बंदा सोचने लगता है, सच में ये तो बहुत अच्छी डील है, इसकी वजह से मेरे दोस्तों की जान बच सकती है। और वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो सीरियस होकर कहने लगता है, तुम मुझे सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रैवलर लग रहे हो क्योंकि तुम यहाँ पर अकेले ही ऐसे रोग हाइड आउट पर आए हो, इसलिए प्लीज़ मैं चाहूँगा कि यहाँ पर तुम कोई भी प्रॉब्लम को क्रिएट ना करो। तो ये सुनकर कैंग कहने लगता है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ शेल्टर चाहिए, हम यहाँ पर कोई भी मुसीबत खड़ी करने नहीं आए हैं। और उसकी बात सुनकर कैंग अपने मन में सोचने लगता है, सच में ये आदमी मुझे पहले लीडर लग रहा था, लेकिन अब जैसे ये बात कर रहा है उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक्चुअल लीडर नहीं है। फिर इस गैंग का ओरिजिनल लीडर कहाँ पर है और क्या कर रहा है। फिर हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पे आग जलाकर रोडी को उसके पास में कैंग सुला देता है और वहाँ पे गैंग के मेंबर्स की स्थिति को चेक करने लगता है और सोचने लगता है, इन लोगों को कोई भी फीवर के सिम्टम्स नहीं है और ना ही इनके शरीर पर ऐसे कोई साइंस हैं जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगे कि इन्हें कोई फिजिकल डैमेज हुआ है। इसीलिए मुझे पहले अपनी ऑब्जर्व आई को यूज करना होगा। और फिर कैंग अपनी ऑब्जर्व आई को यूज करने लगता है तो कैंग को पता चलता है कि उनके दिमाग के अंदर पैंथम पेन हो रहा होता है। पैंथम पेन की वजह से बहुत ज़्यादा मेंटलिटी का लॉस होता है, जिसकी वजह से सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और अगर ऐसे ही पैंथम पेन होता रहा तो जल्दी ही इन लोगों का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो कैंग को देखकर किम पूछने लगता है, सर कैंग, क्या आपको पता चला कि इन लोगों की बीमारी क्या है। ये सुनकर कैंग बताने लगता है, हाँ मुझे पता चल गया है, इनको मेंटल डैमेज हुआ है पैंथम पेन की वजह से। पैंथम पेन जो कि शरीर के एक हिस्सा कट जाने की वजह से होने वाले दर्द को कहा जाता है, लेकिन एज्यूल के अंदर ये फीलिंग बिना बॉडी को कोई भी हार्म हुए ही हो जाता है, इसीलिए इसे यहाँ पर पैंथम पेन कहा जाता है, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा दर्द होता है कि उनका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। और फिर कैंग उन लोगों को बताने लगता है, पैंथम पेन की वजह से तुम्हारे स्टेमिना या फिर शरीर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी वजह से तुम्हारे माइंड पर बहुत ज़्यादा असर होता है, जिसकी वजह से दिमाग में डैमेज पड़ जाता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है।
और जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे इसका दर्द भी बढ़ता ही जाता है, जिसकी वजह से दिमाग में डैमेज होने का खतरा होता है और इंसान की मौत भी हो सकती है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, पैंथम पेन की कोई भी फॉर्म नहीं होती, इसलिए इन्हें ट्रीट करना और भी ज़्यादा हार्ड होता है। तो ये सुनकर वो नया बंदा कहने लगता है, तो इसका मतलब ये है कि अभी इन्हें ट्रीट करने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो कैंग वहाँ से खड़े होते हुए कहने लगता है, हमें इसके लिए पहले पैंथम पेन जिस वजह से हो रहा है उस वजह को ख़त्म करना होगा। पर इस वक्त तुम्हारे दोस्त बहुत ज़्यादा दर्द में हैं, इसीलिए इनका दर्द कम करने के लिए हमें पहले मेंटल पोशन और ट्रैंक्विलिटी पोशन बनाने होंगे। वैसे तो मैं इन पोशंस को बड़े ही आराम से बना सकता हूँ, लेकिन इस जगह पर इंग्रेडिएंट ढूंढना बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकता है। कैंग ये सब कुछ कह ही रहा होता है, तभी किम कैंग को बीच में रोकते हुए कहने लगता है, सर कैंग, क्या ये सब कुछ पोशन इंग्रेडिएंट्स हैं? और ये कहते हुए कैंग एक शेल्फ की ओर इशारा करता है जहाँ पर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए होते हैं। तो कैंग उन इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए कहने लगता है, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हर्ब्स हैं जो कि रेड फॉरेस्ट के अंदर उगती हैं, क्योंकि ये देखने में सारी की सारी लाल है। व्हाइट टेल, हॉर्सवीड, हेलबोर्स, एनाटो, ट्विस्ट क्वार्ट्ज मोस। ओह, यहाँ पर ड्राई कमाटारी रूट्स और हिबिकी ट्री फ्रूट भी हैं, जिनकी वजह से मैं आराम से मेंटल पोशंस बना सकता हूँ। सच में ये बहुत जल्दी काम आने वाली चीज़ें हैं। और उन हर्ब्स को देखते हुए कैंग उस नए बंदे से कहने लगता है, मिस्टर रोसेंट, आखिरकार यहाँ पर तुम्हारे पास कितने लोग हैं जो कि ज़्यादा दर्द में नहीं है और आसपास में घूमकर कुछ चीज़ों को ढूंढ सकते हैं? तो ये सुनकर मिस्टर रोसेंट कहने लगते हैं, हमारे पास वैसे तो 25 लोग हैं, लेकिन 17 लोग आराम से हिल सकते हैं जिन्हें ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है। तो कैंग उस नए बंदे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगता है, इतने लोग काफ़ी होंगे, जल्दी से अपने सभी लोगों को लो और फॉरेस्ट के अंदर जाओ और ये हर्ब्स जितनी हो सके उतनी ज़्यादा ढूंढकर यहाँ पर लेकर आओ। ये सुनकर तो उस नए बंदे के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में उस वक्त बारिश हो रही होती है और तूफान आ रहा होता है। तो कैंग की बात सुनकर वो पहले वाले गैंग मेंबर गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं, हमने तुझे यहाँ पर आने दिया क्योंकि तू एक हीलर है, फिर तेरी ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि तू हमारे साथी को ऐसा सब कुछ करने के लिए बोले? निकल जा यहाँ से। तो ये सुनकर कैंग अपने मन में सोचने लगता है, सच में ये लोग कितने ज़्यादा बातें करते हैं, इन्हें काम करने में कोई भी मतलब नहीं है। और फिर हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि वो सारे लोग जंगल में हर्ब्स को ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें देखकर पता चलता है कि कैंग ने उन्हें अच्छे से पीटा होता है और इधर कैंग टेबल पर अपना काम कर रहा होता है। तो किम कैंग से पूछने लगता है, आखिरकार तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा कैसे पता है? तो कैंग कहने लगता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत से पेशेंट्स को ट्रीट किया है और उनका रिकॉर्ड रखा है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे बहुत सारे नए फैक्ट का पता चला है और इन फैक्ट की वजह से मेरा एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। कैंग की बात सुनकर किम खुश हो जाता है और कहने लगता है, ये तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। पर तभी कैंग किम से कहने लगता है, मिस्टर किम, क्या तुम्हारे हाथ में जो चीज़ है क्या तुम मुझे वो दोगे? तो कैंग जल्दी से अपने हाथ में एक बोतल को लेते हुए कैंग को देने लगता है, पर तभी कैंग के हाथ से वो बोतल छूटकर जमीन पर गिरने लगती है और वो लुढ़कती हुई एक ओर जा रही होती है। तो कैंग उसे देखते हुए कहने लगता है, सच में तुम किसी भी काम के नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे हाथ अभी से बहुत ज़्यादा धूज रहे हैं। तो ये सुनकर किम भागते हुए उस बोतल की ओर जाने लगता है और कहने लगता है, ये एक मिस्टेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सही हूँ, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर कैंग उस बोतल की ओर जाते हुए उस बोतल को उठाने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ और चीज़ भी दिखाई देती है जो कि एक बीटल की तरह दिख रही होती है। तो किम उसे उठाते हुए कैंग को दिखाने लगता है और कहने लगता है, डॉक्टर कैंग, एक बार इस चीज़ को देखिए। कैंग उसे देखते ही बताने लगता है, ये तो स्कैर्ब से लग रहा है। स्कैर्ब का नाम सुनकर किम कहने लगता है, क्या ये स्कैर्ब है? ये तो वही बीटल है ना जिन्हें हमने एंशिएंट डंजन्स में मारा था। सच में वो जगह बहुत ज़्यादा ओफुल थी और ऐसे बीटल्स यहाँ पर और भी बहुत सारे ज़मीन पर गिरे हुए हैं। क्या यहाँ पर कुछ हुआ है? क्या इन लोगों ने इन्हें हंट किया है? मुझे तो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने जानबूझकर इन्हें बनाया है, क्योंकि ये मूर्तियाँ सी लग रही हैं। पर कैंग तभी उस बीटल के ऊपर अपनी ऑब्जर्व आई को यूज करता है, जिसकी वजह से कैंग को पता चलता है कि वो टेविला स्कैर्ब है जो कि डीप स्लीप में है। ये वो स्थिति होती है जिसके अंदर
जानवर रेस्ट की स्टेज में सोए हुए होते हैं और इन्हें जगाने के लिए सर्टन रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। तो ये सब कुछ सुनकर किम जल्दी से उस मॉन्स्टर को अपने से दूर फेंकता है और कहने लगता है, क्या ये पेट्रीफाइड मॉन्स्टर है? पर कैंग उन मॉन्स्टर को देखकर सोच रहा होता है, अगर ये किसी के कलेक्शन होते तो ये ऐसे ही जमीन पर नहीं गिरे हुए होते, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये स्कैर्ब ऐसे ही आसपास में हो, क्योंकि ये जगह स्कैर्बी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये सोचते हुए कैंग किम से कहने लगता है, मिस्टर किम, यहाँ पर एक गड्ढा खोदो। तो ये सुनकर किम थोड़ा सा परेशान हो जाता है और पूछने लगता है, क्यों, हमें यहाँ पर गड्ढा खोदने की क्या जरूरत है? तो कैंग उससे कहने लगता है, पहले तुम्हें खोदना शुरू करना चाहिए, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। कैंग की बात सुनते ही किम तुरंत ही अपनी शोवल से वहां पर एक गड्ढा खोदने लगता है। तो उसे पता चलता है कि जमीन के अंदर हर जगह वैसे स्कैर्ब भरे हुए होते हैं। कैंग उन स्कैर्ब को देखकर कहने लगता है, मुझे पता था कि ये पूरी की पूरी जगह पूरी तरह से ही स्कैर्ब से बनी हुई है। तो उन्हें देखते हुए किम कहने लगता है, सच में ये कितना ज्यादा घिनौना है, आखिरकार इस जगह पर ऐसे कितने स्कैर्ब मॉन्स्टर हैं। किम की बात सुनकर कैंग किम को कहने लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरी जगह ही स्कैर्बी से बनी हुई है, इसीलिए इन्हें गिनना छोड़ो और पहले एक काम करो, क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे पूछने हैं। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैंग ने बहुत सारी पोशंस बोटल्स बना दी होती हैं और उन्हें देखकर कहने लगता है, सच में तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, जो कि तुमने यहाँ पे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स जल्दी से ढूंढ लाए हो। और फिर कैंग उन बोटल्स को दिखाते हुए उस नए बंदे से कहने लगता है, इन पोशंस को तुम्हें इन्हें रेगुलरली पिलाना होगा जब तक कि इनका दर्द अच्छे से दूर ना हो जाए। तो ये सुनकर वो नया बंदा कैंग को थैंक यू कहने लगता है और बोलने लगता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, जब तुमने पहले कहा कि तुम्हें इन्हें सही करने के लिए पहले पोशंस बनाने होंगे तो मुझे लगा कि तुम फेक हीलर हो। इधर हम उन गैंग के वो पहले वाले मेंबर्स को देखते हैं जो कि खुश होते हुए कहने लगते हैं, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इन्हें पोशंस हर रोज़ पिलाएंगे। और फिर वो सारे गैंग मेंबर मिलकर अपने साथियों को पोशंस पिलाने लगते हैं। तो उन्हें ऐसे अपने साथियों को पोशंस पिलाते हुए देखकर कैंग कहने लगता है, सच में मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ये हार्टलेस गैंग मेंबर अपने साथियों के लिए इतने ज़्यादा चिंता करेंगे। तो ये सुनकर वो नया मेंबर कहने लगता है, ये लोग हमारी फैमिली की तरह है, इसीलिए हमें इनका ख्याल तो रखना ही होगा। पर तभी कैंग सीरियस होते हुए कहने लगता है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, फैंटम पेन ये ऐसे ही नहीं हो जाता, क्योंकि इसके लिए कुछ ना कुछ चीज यहाँ पे होना जरूरी है, क्योंकि फैंटम पेन ये सिर्फ उसी जगह पर हो सकता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का मेंटल डोमेन हो, जो कि ऐसे ही होना नामुमकिन है। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब तुम एजूल के सबसे डेंजरस डंजन और सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में जाओ। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पे तो एक छोटे से रोग हाइड आउट के अंदर बहुत सारे लोगों को ये होता जा रहा है। इसका तो सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि तुम लोग मुझसे कुछ न कुछ तो छुपा रहे हो। और यहीं इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।